आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तब सुमित अपने कमरे में बैठा फोन चला रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवा की सरसराहट कमरे की खिड़की से टकरा रही थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसमें एक डरावना चेहरा उभर आया। बिल्कुल सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और गहरे लाल होंठ। स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, क्या मैं सुंदर हूं? सुमित को लगा कि यह कोई वायरस होगा या शायद किसी ने प्रैंक किया है। उसने फोन को रीस्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा स्क्रीन देखी, वही चेहरा वापस आ गया। अब की बार आवाज भी आई, क्या मैं सुंदर हूं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर फोन बंद कर दिया और खिड़की के बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश की बूंदें जैसे कुछ फुसफुसा रही थीं। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। उसका कलेजा मुंह को आ गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, आंखों में डर और दिल में सवाल। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी की बूंदों के निशान थे जो किसी के गीले पैरों के लग रहे थे। तभी पीछे से वही आवाज आई, क्या मैं सुंदर हूं? सुमित ने कांपते हुए पीछे देखा। वही चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें और वही लाल होंठ। लेकिन अब वह सिर्फ फोन में नहीं, बल्कि असली जिंदगी में उसके सामने खड़ी थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया था। लड़की ने धीरे से अपना चेहरा थोड़ा और आगे किया और कहा, अगर तुमने हाँ कहा तो मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी, और अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुमित के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह ना हाँ कह सकता था, ना। लड़की धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी। क्या सुमित बच पाएगा, या फिर वह भी इस रहस्यमयी आत्मा का शिकार बन जाएगा? सुमित का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके सामने खड़ी वह लड़की अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे घूर रही थी। उसके सफेद चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके होंठों का गहरा लाल रंग अजीब सा लग रहा था। उसने फिर से वही सवाल दोहराया, क्या मैं सुंदर हूं? सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अगर वह हाँ कहता तो वह लड़की उसे अपने जैसा बना देने की बात कह चुकी थी, और अगर वह ना कहता तो उसकी जान जा सकती थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। आखिरकार कांपते हुए उसने धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा थोड़ा और पास कर लिया और फुसफुसाई, झूठ मत बोलो। सुमित का खून जम गया। लड़की के होंठ अब और गहरे लाल हो चुके थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें ताज़ा खून से रंगा हो। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं, जैसे वह सुमित की आत्मा के अंदर झांक रही हो। क्या मैं वाकई सुंदर हूं? लड़की ने दोबारा पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। सुमित को महसूस हुआ कि वह पूरी तरह जकड़ चुका है। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। वह बोलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। अचानक कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। खिड़की अपने आप तेजी से खुली और अंदर हवा का तेज झोंका आया। वह लड़की अब धीरे धीरे अपना चेहरा बदल रही थी। उसकी आंखें और गहरी हो गईं, होंठ किसी राक्षसी मुस्कान में बदल गए और उसके सफेद चेहरे पर गहरे कटाव उभरने लगे। सुमित की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके नाना ने एक बार कहा था, असली डर वही है जो तुम्हारे मन में बस जाए। अगर तुम उसे खुद पर हावी होने दोगे तो वह तुम्हें निगल जाएगा। सुमित ने खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत जुटाकर बोला, तुम जो भी हो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूं। लड़की का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। कमरे में हलचल रुक गई। फिर अचानक वह पीछे हटने लगी। उसकी काली आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब उनमें वह अजीब आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही वह गायब होने लगी, उसने एक आखिरी बात कही, तुम बच गए।
लेकिन अगली बार कोई और इतना भाग्यशाली नहीं होगा। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उसने फर्श पर देखा तो वहां गीले पैरों के निशान थे जो खिड़की की ओर जा रहे थे। सुमित ने गीले पैरों के निशानों को देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह सब एक सपना नहीं था। वह बुदबुदाया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। वह तेजी से खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका। सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन उसके गार्डन की घास पर भी वैसी ही गीली पैरों की छाप थी जो अंधेरे में कहीं गायब हो रही थी। उसने ठंडी सांस ली और खुद को समझाने लगा, यह सब मेरा वहम होगा। हाँ, शायद मैंने ज्यादा डरावनी फिल्में देख ली थीं। लेकिन उसकी यह सोच ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसकी स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई और उसमें वही डरावना चेहरा उभर आया। क्या मैं सुंदर हूं? इस बार लड़की की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसकी मुस्कान चौड़ी हो चुकी थी और उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। तुम बच नहीं सकते, मैंने कहा था ना, अगली बार कोई और भाग्यशाली नहीं होगा। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर फोन को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन स्क्रीन अब भी जल रही थी। और फिर टॉक टॉक टॉक, दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। सुमित कांपते हाथों से दरवाजे की ओर बढ़ा। वह जानता था कि उसे यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। बस सामने की दीवार पर खून से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। सुमित चीख पड़ा और घबराकर पीछे हट गया। तभी उसके कमरे का शीशा अपने आप हिलने लगा। उसने शीशे में देखा, वहां वही लड़की खड़ी थी, लेकिन वह असल में वहां नहीं थी। वह सिर्फ शीशे में दिख रही थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसकी आंखें गहरी काली खाई जैसी थीं। अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। सुमित ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह गायब हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन शीशे पर अब खून से एक और डरावनी बात लिखी थी, क्या मैं सुंदर हूं? सुमित बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसका शरीर सुन्न हो चुका था। शीशे पर खून से लिखा वह सवाल, क्या मैं सुंदर हूं, अब भी चमक रहा था जैसे वह जिंदा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा छा गया और फिर टॉक टॉक टॉक, दरवाजे पर एक बार फिर वही दस्तक हुई। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार वह जानता था कि जो भी बाहर था वह इंसान नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की दरार से झांका। बाहर कुछ नहीं था, बस सन्नाटा। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के दरवाजा जोर से खुद ब खुद खुल गया और सुमित के सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से काले आंसू टपक रहे थे, होंठों से ताजा खून बह रहा था और उसके लंबे नुकीले नाखून अंधेरे में चमक रहे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुम भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। सुमित का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा और फिर उसके पूरे कमरे में दीवारों पर खून से एक ही सवाल उभर आया, क्या मैं सुंदर हूं? सुमित का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि वह अब और नहीं बच सकता। लेकिन तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज आई, वह तुम्हें तुम्हारे डर से पकड़ रही है, उसे जवाब मत दो। यह आवाज उसके दादा की थी। सुमित को याद आया कि बचपन में उसके दादा ने एक बार कहा था, कुछ आत्माएं तुम्हारे डर से ताकतवर होती हैं, जितना तुम डरोगे उतना ही वे तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वे कमजोर पड़ जाएंगी। सुमित ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। लड़की अब लगभग उस पर झुक चुकी थी। उसकी सांसें सड़ी हुई गंध फैला रही थीं, लेकिन इस बार
सुमित पीछे नहीं हटा। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए जोर से बोला, तू कुछ भी कर ले, मुझे अब तुझसे डर नहीं लगता। लड़की एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। झूठ मत बोलो, उसने गहरी आवाज में कहा। लेकिन सुमित अब डरा हुआ नहीं था। उसने अपने डर को किनारे रखकर जोर से चिल्लाया, चली जा यहां से, तू बस एक छलावा है और मैं तुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की लाइट अचानक वापस आ गई। खून से लिखे सभी शब्द गायब हो गए और वह चीखते हुए धुएं में बदलने लगी। तुमने इस बार बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं वापस आऊंगी। उसकी आवाज दूर होती चली गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुमित फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब वह जानता था कि उसने कुछ बहुत बड़ा किया है। उसने अपने डर को हरा दिया था। लेकिन क्या वह सच में हमेशा के लिए गायब हो गई थी? क्या सच में कहानी खत्म हो गई, या फिर वह लड़की फिर से लौटेगी? क्या सुमित पूरी तरह सुरक्षित है? अगर आप चाहें तो कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?